नमस्कार, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। संभल से एक बड़ी खबर आ रही है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी, जो पिछले करीब 6 महीने से सुर्खियों में बने हुए हैं, उन्हें एक क्लीन चिट मिली थी। उन्होंने एक बयान दिया था होली पर कि साल में 52 जुम्मे आते हैं लेकिन होली सिर्फ एक बार आती है। इसी मुद्दे पर उनके खिलाफ शिकायत हुई और उस शिकायत में यूपी पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। अब उनके खिलाफ इसी शिकायत को लेकर उनकी क्लीन चिट रद्द की गई है और शिकायत की है आज़ाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी। पूर्व आईपीएस हैं, सीनियर आईपीएस रहे हैं, आज वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर सीईओ अनुज चौधरी को लेकर उन्होंने जो शिकायत की, उस शिकायत को लेकर आखिर ऐसा क्या मसला था कि उन्हें इस मुद्दे पर डीजीपी तक को चिट्ठी लिखनी पड़ी और उसके बाद ये आदेश हुआ है। अमिताभ जी नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 डिजिटल पर। अमिताभ जी ये बताएं कि सीईओ अनुज चौधरी को मिली जो क्लीन चिट थी वो अब रद्द कर दी गई है, क्या वो आपकी शिकायत पर ही हुई है? जी देखें, मैंने जनवरी में एक शिकायत की थी और उसके बाद फिर मार्च में 2 और शिकायतें की, क्योंकि लगातार श्री अनुज चौधरी जो सीईओ हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मिसकंडक्ट को लेके जो मैं समझ पाया हूं, जो मेरा अपना परसेप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव मिसकंडक्ट का, जो मैंने नौकरी में हमेशा देखा, उसके अनुसार कई सारे ऐसे इश्यूज दिख रहे थे जो मुझे लग रहा था कि वो केवल जो पावर दैट बी है, यानी जो सत्ताधारी दल है, कथित रूप से जो उनका चॉइस है या उनकी जो इच्छा है उसके अनुरूप कार्य करने और जो संविधान की मूल आत्मा है, जो कानून का कि जो बुनियादी सिद्धांत है, उसके विपरीत कार्य करने के आचरण दिख रहे थे। जो मेरी अपनी समझ है, जो मेरी अपनी जानकारी है, उसी के अनुसार मैंने यह शिकायत की थी, जिसमें जैसा आपने बिल्कुल वाजिब कहा, पहले उस संदर्भ में उन्हें क्लीन चिट दिया गया था। मैंने उस पर यह एतराज किया था कि हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी ने, और मैं समझता हूँ पूरे देश में होगा, पूरे विश्व में है, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, हियर द अदर पार्टी, यहाँ मैं शिकायत करता था तो मुझे शिकायतकर्ता से सुने बिना जांच अधिकारी ने निर्णय लिया था। उसको मैंने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत बताते हुए यह अपने पुनरीक्षण की बात कही थी, जो स्वीकार किया गया है और पुनः मुझे अपना बयान देने को आदेशित किया गया है। जी तो अमिताभ जी, आपका जो जैसा कि हमने पिछली क्लीन चिट में ये पाया, जो सरकार ने जो पुलिस की ओर से ये क्लीन चिट में ये मेंशन किया गया था कि ये जो क्लीन चिट दी गई है ये उस पूरे बयान की जांच को लेकर दी गई है, उसकी जांच की गई। और अभी इस समय जिन्होंने एएसपी जो श्रीश चंद्र हैं, जिन्होंने इस जांच को दोबारा जांच के लिए आदेश दिया है, मेरा ख्याल आपके पास जो जांच अपनी बात कहने के लिए जो चिट्ठी आई होगी वो भी उन्हीं के जरिए आई होगी। तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि उस बयान में कुछ मिला ही नहीं, उस जांच में कुछ मिला ही नहीं, और अब उसी बयान की ही जांच होनी है। तो ये कैसे होगा, थोड़ा सा जरा विस्तार से बताइए हमारे लोगों को, क्योंकि उसी बयान में क्लीन चिट मिली और कहा कि उस बयान में ऐसा कुछ मिला ही नहीं। तो आखिर जब बयान वो दिया गया है, वो बयान ऑन रिकॉर्ड है, वो मीडिया में आया बयान, सीधे उन्हीं के मुखार बिंदु से जो है फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ये चीज देखी सुनी गई है, तो उसमें कुछ मिला नहीं, तो ये बात समझ में आई नहीं। जरा इसको थोड़ा सा विस्तार से आप समझा सकते हैं? जी पंकज जी, मैं उसको इस तरह कहना चाहूंगा कि मूलतया मैंने सिर्फ एक बयान की, जो जुमा वाली और जो होली वाला बयान है, उसको लेके मैंने शिकायत नहीं की थी। श्री अनुज चौधरी के अनवरत लगातार कई ऐसे कृत्य कार्य, शासकीय दायित्व के दौरान कई ऐसे कार्य दिखे थे, जैसे आपको स्मरण हो कि जब वहां दंगा हुआ था, जो वायलेंस की गतिविधियां हुई थी, उनमें उनकी कुछ टिप्पणियां जो थी वह वर्ग विशेष को स्पष्ट रूप से चिन्हित थी। वह टारगेटेड बयान था जिसको कोई भी आसानी से समझ सकता था, देख सकता था। दूसरी शिकायत मैंने की थी कि उनको लेकर एक वर्ग ने, जहां जहां वर्गगत लड़ाइयां होती हैं वहां हर वर्ग को अपनी बात कहने का अधिकार है। एक वर्ग ने गंभीर उन पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में अत्यंत ही पक्षपातपूर्ण आचरण किया है। जो संभल का दंगा है, जिसको लेके जांच भी चल रही है, जिसमें मैंने भी अपने तथ्य रखे हैं, उसमें जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज हुए, एक एफआईआर अनुज चौधरी जी ने भी कराया। उस एफआईआर में उन्होंने जो तथ्य लिखे
उसके बाद लगातार 7-8 FIR एक ही संदर्भ में कर दिए गए, जो प्रथम दृष्टया विधि का उल्लंघन दिखता है, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि अगर एक FIR एक थाने में हो जाए तो उसी संदर्भ में बार बार FIR नहीं हो सकता। लेकिन आपको यह जान के आश्चर्य होगा पंकज जी कि इस मामले में संभल की पुलिस ने उसी संभल थाने में 7 FIR 1 या 2 दिन के अंदर किया, और वहां के CO थे श्री अनुज चौधरी, जिन पर इस मामले में पक्षपातपूर्ण आचरण का आरोप लगा। वह अपने आप में, तो उस दंगे में उनका जो भूमिका थी वह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण संदर्भ था। दूसरा महत्वपूर्ण संदर्भ जिसकी जांच श्री चंद्र जी ने नहीं की, श्री अनुज चौधरी पे अनवरत विगत दिनों कई प्रकरणों में, कई ओकेजन्स पे वर्दी में, बावर्दी जिसको हम लोग पुलिस की भाषा में कहते हैं, इन यूनिफॉर्म, कई ऐसे प्रोग्राम्स में, रिलीजियस प्रोग्राम्स में, रिलीजियस ढंग से सार्वजनिक रूप से शामिल होने के तथ्य सामने आए, जो उनसे वांछनीय नहीं थे, उनके पार्ट ऑफ ड्यूटी नहीं था। जैसे मैं जन्मना हिंदू हूँ, बहुत इस देश में बहुत सारे लोग हिंदू हैं, बहुत लोग मुसलमान हैं और धर्मों के हैं, लेकिन हमें जब हम वर्दी में हैं तो वर्दी स्वयं में एक धर्म है। जैसे जैसे आर्मी एक अपने आप में धर्म कहते हैं, वर्दी, पुलिस की वर्दी एक धर्म है। इसको लेके तमाम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने बहुत स्पष्ट सर्कुलर्स दिए हैं कि वर्दी के साथ, क्योंकि वर्दी से बड़ी गरिमा उस व्यक्ति के लिए, आप और हम फिल्मों में देखते हैं, हमारे समय अमिताभ बच्चन, आप थोड़े लड़के हैं तो आपके समय जो भी रहा हो, वो वर्दी के लिए अपने जान न्यौछावर कर रहा है, उस वर्दी के लिए, इस वर्दी के लिए जंजीर में, तो इसमें उसमें उस वर्दी पर अगर अगर आपकी सोच किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी से संबंधित है, तो आपको यह तो अधिकार है कि आप अपनी वर्दी से अलग हो जाएं, उस धर्म के लिए अपनी आहुति दें। धर्म की आहुति भी एक आहुति मानी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं मीठ मुरमुर, यानी आप एक साथ 2 लाभ नहीं ले सकते, यही कहा गया। इसलिए यह कानून बनाया गया कि आप एक ही साथ वर्दी में भी रहिए। ये बताएं कि जो आप बात कर रहे हैं CO अनुज चौधरी वाली ही नहीं है, जैसे आपने जो बताया, हम सबने वो तस्वीर देखी कि जब शोभा यात्रा निकली तो कंधे पर वो हनुमान जी की गदा लेकर निकल रहे थे, तो ठीक है, अपनी व्यक्तिगत आस्था हो सकती है, लेकिन आपका कहना है कि वो वर्दी के साथ नहीं हो सकती है ना, पब्लिक प्लेस में। लेकिन अभी जब उसके कुछ दिनों बाद खुदाई हुई और शिव मंदिर मिला, हनुमान मंदिर मिला, वहां पर तो जिले भर के अधिकारी थे, वहां पर सबने पूजा पाठ वहां पर किया, उसी वर्दी में किया, तो और उसके बाद फिर हवन हुआ, वहां पर सभी लोग शामिल हुए, उसमें DM, CDO, SP और CO सभी लोग उसमें शामिल हुए। फिर क्या मतलब, आपका क्या कहना है, सबके खिलाफ जांच होनी चाहिए? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, अगर हम कोई चीज को नहीं कह पाए, आपने उस बात को कही, तो यह तो अकेला मेरी या आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इस देश में कानून का पालन कराया जा पाना, संविधान के नियमों का पालन कराया जा पाना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी है, हम सबकी है। आपने एक महत्वपूर्ण आयाम की बात की है, मैं आपसे सहमत हूं। और किसी जाति, किसी धर्म, क्योंकि मैं यह मानता हूं, ये मेरी मान्यता रही है और मैं उसी मान्यता पर जीवित हूं कि संविधान सर्वोपरि है, देश का कानून सर्वोपरि है। आपका अपना धर्म निजी है, आपको पूर्ण अधिकार है उसकी रक्षा करने का अपनी निजता में। लेकिन जब आपने एक बात कही, उस पर जांच होनी चाहिए। अगर आपकी बात DGP सुन रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी सुन रहे हैं, उनको DM, उनको SP, उनका भी संज्ञान लेना चाहिए। निश्चित रूप से मैं आपकी बात को अप्रिशिएट करता हूं, सहमत हूं। कोई यह नहीं है कि मिस्टर A या मिस्टर B के साथ हो, किसी और के साथ भी हो। और मुझे लगता है कि आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, सामने रखा है। ऐसे सभी संदर्भों में जहां आदमी कानून को लाइटली लेता है, और आप इस बात से पूर्णतः अभिज्ञ हैं, जब परिस्थितियां बदलेंगी तो आप और हम स्वयं दूसरी भाषा पे में अपनी बात कहेंगे। यह सच्चाई है कि अक्सर अफसर, चूंकि मैं तो 35 साल नौकरी किया, मैंने अफसरों को जब सुश्री मायावती जी थी तो सर से पांव तक नीला रंगा हुआ देखा था, कि ऐसे लगता था जैसे नीला ही एकमात्र रंग हो और दूसरा रंग इस संसार में नहीं। 2003 में हमने भी पुलिस अधिकारियों की जो उनकी सरकारी गाड़ियां होती थी उनमें नीले टॉवल देखे हैं, मैं स्वयं उसका गवाह रहा हूं। खैर, अमिताभ जी, ये बताएं कि आपकी जो शिकायत है अनुज चौधरी को लेकर, तो अभी जो शिकायत आपकी होगी प्राइमरली तो अनुज चौधरी वाले मामले पर ही फोकस्ड होगी, या सभी जो लोग संभल में इस तरह करते हुए पाए गए थे उन सभी के खिलाफ होगी?
और क्या क्या आपके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिनको, क्योंकि वो तो बयान है सीधे सीधे, उसमें कोई दस्तावेज कोई डॉक्यूमेंटेड तो वो चीज़ है नहीं, वो तो सीधा बोली गई है, उसका ऑडियो रिकॉर्ड, उसका वीडियो रिकॉर्ड है। तो आप ऐसे क्या सबूत पेश करेंगे कि जो क्लीन चिट मिली है और आपको लगता है कि नहीं इसमें क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए, इसमें कुछ मॉडल कोड ऑफ जो कंडक्ट है उसके जरिए कार्रवाई होनी चाहिए? तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, कुछ बता सकते हैं आप? बिल्कुल पंकज जी, क्योंकि हमारी कोई चीज छिपी, देखिए पहली बात तो मेरा यह उत्तरदायित्व है, मुझ पर यह जिम्मेदारी है कि मैं सिद्ध करूं कि मोरल कोड ऑफ या जो कोड ऑफ कंडक्ट है वह क्या है, ये पहली जिम्मेदारी है। तो उसको स्पष्ट करना वह मेरा एक दायित्व रहेगा, जिसको उन्होंने टेकअप नहीं किया। उन्होंने इसको वो इसमें कह ही नहीं कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या एक्सपेक्टेड है एक ऑफिसर से। जी। नंबर 2 पॉइंट है कि वो सिर्फ एक मुद्दे पे गए, जुमे और होली, और इसमें जो शेष तथ्य हैं उनको लेके मेरे पास क्या तथ्य हैं, सबूत हैं। जैसे आपने कहा, यह केवल वह भी गधे वाली बात अकेले नहीं थी, आप इस बात से पूर्णतया अभिज्ञ हैं कि तमाम अवसरों पे उनके द्वारा ऐसे कृत्य किए गए, उनको संकलित करके प्रस्तुत करना और यह साबित करने का प्रयास करना कि वह मॉडल जो कोड ऑफ कंडक्ट है, सर्विस का कोड ऑफ कंडक्ट है हमारा, उसका वायलेशन है। आपने जो तीसरी बात कही कि अन्य पर हो, चूंकि आप भी इस बात से सहमत हैं, अवगत हैं कि जो जांच अधिकारी है वो अपनी जांच उसी सीमा में करता है जिसमें पूर्व में उसको जांच आवंटित है। तो जाहिर सी बात है कि आपने मुझे एक नई दिशा दी है, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। इस मुद्दे को भी हमारे जैसे लोगों को बढ़ाना चाहिए, मैं इस मामले को भी सेपरेटली परसू करूंगा। जी, धन्यवाद अमिताभ जी। हम यही जानना चाह रहे थे कि आखिर एक ऐसा मसला संभल का और एक ऐसे पुलिस अधिकारी जो सुर्खियों में लगातार बने रहे और उनके बयान सुर्खियों में रहे, उसके बाद उस बयान को लेकर उनको जो क्लीन चिट मिली वो भी सुर्खियों में रही, और अब एक बार खबर ये है कि वो क्लीन चिट रद्द कर दी गई है, वो भी एक पूर्व आईपीएस की शिकायत के बाद। अब देखना यह होगा कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, जो आज़ाद अधिकार सेना के अध्यक्ष भी हैं, वो आखिर, चूंकि वो पुलिसिंग को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, 35 साल सर्विस कर चुके हैं, सीनियर आईपीएस के तौर पर रिटायर हुए हैं, तो देखना यह होगा कि अब उनकी शिकायत के बाद सीओ अनुज चौधरी पर कोई कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कार्रवाई होती है या फिर उन्हें एक बार फिर क्लीन चिट मिलती है। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। धन्यवाद।